जो आप कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी कह करके आप लोग इनको बदनाम करने का काम करते हैं। और जहां तक आप मुझे पंडित कहते हैं, तो मैं पंडित से पहले, ब्राह्मण होने से पहले मैं एक भारतीय हूं, हिंदुस्तानी हूं। राज तिलक की करो तैयारी, आ गया है ओवैसी का सिपाही, गामा बिहारी। समझ में आया कुछ हो? आईएमआईएम भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर इलेक्शन जीतना चाहती नहीं, हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं हैं, हम समरसता के मुद्दे पे हैं, हम समानता के मुद्दे पे हैं। क्योंकि मैं गरीब हूं, गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है। ये कहने में आपको जोर पड़ रहा है कि हमारा झंडा वहां लहरा रहा है, सीमांचल में हमारा झंडा लहरा रहा है, ये कहने में आपको जोर पड़ रहा है? आप तेजस्वी जी से कुछ लेके आए हैं है। क्या? अगर असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन नहीं लड़ते तो सरकार नहीं बनती। क्यों ना लड़ूं? ये लोकतंत्र है, लड़ने का अधिकार है मेरा। मैं अपना पांव ना जमाऊं। भाजपा जब आया था इस देश में तो आते ही 500 सीट कब्जा कर लिया था। वो 80 और 20 कर रहे हैं, 60 20 40 30। अरे भैया, पूरा भारत मेरा है। आज 70 साल हो जाने के बावजूद भी हमारा दलित अगर घोड़े पे बैठ के शादी में जाए तो उस पे बेल्ट और कोड़े बरसाया जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री आज भी कहता है कि मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे है बंदे तेरी रजा क्या है। खुदा ने हमसे पूछ लिया है मेरी रजा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त साहिबाबाद विधानसभा में, और वो भी ऐसी विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में आबादी के मामले में सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है। अगर विधानसभा की वोटों की बात करें तो करीब 8 लाख यहाँ पर मतदाता हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। और यहाँ पर जो बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा है, वो बीजेपी के यहाँ से 2017 में जीते थे। 2,62,000 उन्हें वोट मिली थी। वो दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, जिन्हें 1,12,000 वोट मिली थी। इस बार 2022 में जो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा बनने जा रहा है वो है एआईएमआईएम का। एआईएमआईएम पर आरोप लग रहे थे कि मुसलमानों की पार्टी है। अब उसी पार्टी ने ही जो पंडित हैं, पंडित मनमोहन झा उर्फ गामा को टिकट दिया है, और इसके बाद सियासी हलचलें काफ़ी तेज हो गई हैं। अब हमारे साथ हैं पंडित मनमोहन झा उर्फ गामा, उनसे बात करेंगे। सर, आपके पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में जो वो आपको वोट करेंगे? हमें साहिबाबाद की जनता इसलिए वोट करेगा क्योंकि मैं गरीब हूं, गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है। एक सेवक चाहता है साहिबाबाद की जनता, या वो प्रतिनिधि चाहता है जिससे मिलने के लिए भी उन्हें दहशत सा माहौल होता होगा। हम उनके पास जाएंगे क्योंकि अब जब से साहिबाबाद की विधानसभा का निर्माण हुआ तब से अब तक जितने भी विधायक चुने गए, सब ने साहिबाबाद की जनता को ठगने का काम किया। उसने कहा कि मैं, आप मुझे विधायक बनाओ, मैं आपको सरकारी अस्पताल देने का काम करूंगा, लेकिन आज तक किसी भी विधायक ने इस काम को नहीं किया। ओवैसी साहब का सिपाही वादा करता है आपसे कि आप मुझे ताकत दो, मैं सबसे पहले सरकारी अस्पताल देने का काम करूंगा, क्योंकि मजदूर वर्गों का क्षेत्र है ये। अगर पड़ोस में दिल्ली ना होता तो लाखों की आबादी मौत के काल के गाल में, अकाल में समा गया होता। तो मैं ये वादा करता हूं कि इनको अस्पताल दूंगा। अगर ना दे सका इन्हें अस्पताल तो 2027 में पुनः इनसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। दूसरा, जो आपसी भाईचारा को बिगाड़ने का काम विगत 7 सालों में किया जा रहा है, उस भाईचारा को एकता की धागा में पिरोने का काम मैं करूंगा। क्योंकि जिस घर में शांति होती है वही घर तरक्की करता है। जिस विधानसभा में शांति का माहौल होगा वो विधानसभा स्वतः ही स्वर्ग होगा, और ये स्वर्ग, ये जन्नत ओवैसी साहब का सिपाही लाएगा। अच्छा, आप लगातार 20 साल तक समाजवादी पार्टी को सेवा देते रहे, अब एंड टाइम पे उन्हें धोखा दे दिया। देखिए, राजनीति करने वाला व्यक्ति राजनीति किस लिए करता है? राजनीति करने वाला व्यक्ति सुख सुविधा भोगने के लिए राजनीति नहीं करता। राजनीति खेत से निकल करके, खलिहानों से निकलते हुए संसद तक पहुंचती है। लेकिन जब अंतिम पैदान में बैठा हुआ व्यक्ति को हम खुशहाल न कर सके, और जिस सिद्धांत के तहत हमने राजनीति की थी, जिस समाजवाद को हमने अपनाया था, जब वो समाजवाद पूंजीपति और उद्योगपतियों की गोद में बैठने लगा, तो हमें लगा कि जब भी कोई राजनीतिक दल उद्योगपतियों की गोद में बैठेगा तो निश्चित रूप से मजदूर, किसान, छात्र, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करेगा। और ओवैसी साहब, जो आप कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी कह करके आप लोग इनको बदनाम करने का काम करते हैं। और जहां तक आप मुझे पंडित कहते हैं, तो मैं पंडित से पहले, ब्राह्मण होने से पहले मैं एक भारतीय हूं, हिंदुस्तानी हूं। और ओवैसी साहब एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और उन्होंने हमें पार्टी में शामिल कर, पार्टी में हम एक अदना से छोटे से गरीब आदमी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देकर एक मैसेज देने का काम किया है कि मेरी सोच है कि एकता का राज चले, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। लेकिन ये बातें इन लोगों को हजम नहीं हो रहा, इसलिए ओवैसी साहब के ऊपर इस तरीके का बयान देते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से बीजेपी बदनाम होती है, उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इसके बारे में कितना सोचा? देखिए, जब आप सच्चाई की राह पे चलते हो ना, तो आपके बहुत सारे छींटों का सामना करना पड़ता है। आप सोचो ओवैसी साहब के बारे में, गहराई तक जाओ, राजनीति को छोड़ो। क्या कमी है उस मालिक पे? मालिक ने उन्हें क्या कमी दे रखी है?
दुनिया का हर वो सुख सुविधा वो भोग सकते हैं अपने हैदराबाद में बैठकर। क्या जरूरत है उन्हें बिहार, बंगाल और पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने का? उनके अंदर एक वो आत्माएं हैं, नहीं 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 नहीं, उनके अंदर एक वो आत्मा है जो कहता है कि ए ओवैसी साहब, अल्लाह मियां ने तुम्हें बहुत दिया है, भगवान ने तुम्हें बहुत दिया है, लेकिन जो मजलूम, जो 70 सालों में जो इस लोकतंत्र में सरकार बनी, जो 70 सालों की सरकार की कुठारघात से अपने अधिकारों से वंचित रहा, उसके अधिकार को कौन दिलाएगा? उठो, चलो, घर से निकलो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। इस सोच के साथ ओवैसी साहब सड़कों पर आए और धीरे धीरे आज एक पंडित मनमोहन झा गामा आया साहब, हजारों की काफिला आपको नजर आएगा और परचम लहराता हुआ लखनऊ की गद्दी भी हमारी होगी, दिल्ली की सियासत भी हमारे इशारों पर चलेगी। तो जिस तरीके से क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे यहाँ से साहिबाबाद विधानसभा? जीत पाएंगे? आप उनसे पूछे जो प्रत्याशी हैं घोषित, उनके चेहरों के रंग उड़े पड़े हैं। जब से ओवैसी साहब ने कैसे उड़े पड़े हैं जबकि बीजेपी की बी टीम कही जाती है ओवैसी की टीम? इसका वजह है क्योंकि पंडित मनमोहन झगामा एक गरीब कार्यकर्ता है। पंडित मनमोहन झगामा जमीन से चलकर संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता है। पंडित मनमोहन झगामा बिहार का रहने वाला एक मैथिली ब्राह्मण है और इस साहिबाबाद के वोट में निर्णायक है बिहार और पूर्वांचल का वोट। आज तक बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने सिर्फ वोट देने का काम किया। जब भी वोट देने के बाद अपने प्रतिनिधि से किसी हक की बात की, उनको उल्टा गाली सुनने को मिला, उन्हें अपमानित होना पड़ा। तो अब हमारे बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने ठाना है कि राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। आ गया है ओवैसी का सिपाही गामा बिहारी। समझ में आया कुछ हो? गामा बिहारी अब ओवैसी का सिपाही मैदान में खड़ा है और जिसके साथ कड़वा चल रहा है, स्वतः ही आप समझे कि जीते हुए ये तो एक औपचारिकता मात्र रह गया है कि लोकतंत्र में वोट पड़ता है, वोट पड़ेगा, जब गिनती होगी, बक्से जब खुलेंगे, उम्मीदवारों को तोते उड़ते हुए नजर आएंगे। जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हवा है, वो तो ऐसे में एआईएमआईएम कैसे अपने कैंडिडेट को निकाल पाएगी? कौन सा हवा है? गुब्बारे वाली हवा है, बैलून, वो क्या बोलते हैं, टायर वाली हवा है। तो वो हवा, टायर भी जो है मजदूर लोग बनाते हैं, गुब्बारे भी मजदूर ही बनाते हैं। तो जो गुब्बारे और बनाते हैं ना मजदूर, उसमें सुई भी लगाना जानते हैं। तो मजदूर वो सुई लेके अब बैठा हुआ है इनके हवा को निकालने के लिए। इन चेहरे पे आप जरा गौर करें, हर चेहरा मुरझाया हुआ है। बात करते हो भारत माता की, बात करते हो आप देश की। भारत माँ के 4 लाल हैं। इस देश की आजादी में उतना ही योगदान हिंदू का है जितना कि मुसलमानों का है। जितना मुसलमानों का है उतना हिंदुओं का रहा है। तो क्या आप भी आईएमआईएम भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर इलेक्शन जीतने नहीं, हम हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं हैं, हम समरसता के मुद्दे पे हैं, हम समानता के मुद्दे पे हैं, हम बराबरी के मुद्दे पे हैं। हम कह रहे हैं कि पड़ोसी का बेटा, हमारा बेटा उस स्कूल में पढ़ेगा, पड़ोसी का बेटा मेरे ऑफिस में झाड़ू लगाएगा। ये कब तक चलेगा साहब? नहीं चलेगा। और इसी आवाज को बुलंद करने के लिए ओवैसी साहब ने अब हम जैसे सिपाहियों को नियुक्त किया है। 100 सीटों पे अभी हम लड़ने की तैयारी है। 100 में 70 की चाबी जनता हमारे हाथ में देने जा रही है। तो इस तरीके से सुनील कुमार शर्मा बीजेपी के 2 लाख करीब 62,000 के आसपास वोट मिली। तो क्या लगता है कि आपको कि इतनी बड़ी वोटों से वो जीत रहे हैं और एआईएमआईएम प्रत्याशी उनसे केस कर पाएगी? यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि साहब, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैथिली ब्राह्मण हूँ। बिहार और पूर्वांचल के लोगों को हमेशा इन्होंने ठगने का काम किया है। अभी कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा कि पूर्वांचल के लोगों ने अपने हक की बात भारतीय जनता पार्टी से की तो पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा उन्हें, मुकदमा झेलना पड़ा उन्हें। तो वो पूर्वांचल वाले हमारे भाई और बिहार के भाई, उनके सामने अब उनका बेटा आ गया है, उनका भाई आ गया है, उनका शेर आ गया है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे बिहार और पूर्वांचल के भाइयों, 80 बरस में चढ़ल जवानी ही भोजपुरिया चमकल। अरे 80 बरस की उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो आपका गामा तो अभी जवान है। आप हमें ताकत तो दे के देखो, आपकी तरफ निगाह उठाने वाले को मैं देखने का काम करूंगा। आपने बिहार सीमांचल की बात की, पूर्वांचल की, तो वहां तो बिहार में तो खुद असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी का खेल बिगाड़ी है वो। अच्छा, ये कहने में आपको जोर पड़ रहा है कि हमारा झंडा वहां लहरा रहा, सीमांचल में हमारा झंडा लहरा रहा है, ये कहने में आपको जोर पड़ रहा है? आप तेजस्वी जी से कुछ लेके आए हैं क्या? अगर असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन नहीं लड़ते तो सरकार नहीं बनती। क्यों ना लड़ूं? ये लोकतंत्र है, लड़ने का अधिकार है मेरा। मैं अपना पाँव न जमाऊं। भाजपा जब आया था इस देश में तो आते ही 500 सीट कब्जा कर लिया था। 1 सीट पाने को तरस रहा था वो, लेकिन हमारा नेता तो खुद सांसद है
और हम उसके सिपाही मजबूत है, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और देखना आप कि दिल्ली भी हमारा और उत्तर प्रदेश भी हमारा, हर जगह परचम होगा एमआईएम का ही हमारा। ओवैसी साहब जिंदाबाद। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ का कोई बयान आया था 80-20% वर्सेस होगा, तो आप उसे कहाँ देखते हैं? 80% में देखते हैं या 20% में? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जहरीले नागों को हमें कुचलना है, जो इस तरीके का बयान देकर के हमारे प्रदेश और प्रदेश की फिजाओं को खराब करना चाहता है। ऐसे लोगों को ही समाप्त करना है। और समाप्त करेंगे कौन? जनता जनार्दन। जनता जनार्दन हमें ताकत देगी। नाम किसी का हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे नेता का नाम ही भारी है। अगर मेरा नेता आह भी करता है तो हंगामा सा नजर आता है साहब, क्योंकि मेरा नेता सच कहता है, सच बोलता है और सच की राह पर चलना पसंद करता है। अच्छा, 80 और 20% को कहा जा रहा है, आप इसे ध्रुवीकरण मानते हैं या बीजेपी का समीकरण मानते हैं? मैंने कहा नहीं, जहर फैलाने वाली बात। और हम 100% को अपना कहते हैं। वो 80 और 20 कर रहे हैं, 60 20 40 30। अरे भैया, पूरा भारत मेरा है, पूरा हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मेरा है। और मैं पूरे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे के चेहरे पे चमक देखना चाहता हूं। इसी सोच के साथ ओवैसी साहब के साथ हम जुड़े हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी की लड़ाई है, आप इसे मानते हैं? यहाँ गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है। यहाँ पीड़ित, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक बनाम उन लुटेरों से लड़ाई है, जिन लुटेरों ने पूरे 70 सालों में इन लोगों को लूटने, ठगने और मारने का काम किया है। आज 70 साल हो जाने के बावजूद भी हमारा दलित अगर घोड़े पे बैठ के शादी में जाए तो उस पर बेल्ट और कोड़े बरसाया जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री आज भी कहता है कि मैं कपड़े देख के पहचान लेता हूं। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री 80 और 20 की बात करता है। इन सभी बातों को खत्म करने का वक्त आ चुका है मेरे साथियों। सब एक हो जाओ, एक धागा में पिरो जाओ, तभी जाकर के हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, भारत माता भी खुशहाल होंगे और हमारा सरहद भी सुरक्षित रहा है, रहेगा। तो आपने गरीब और अमीर की बात तो की, लेकिन आप इसे नहीं मानते हैं बीजेपी और समाजवादी की लड़ाई? अजी, कौन आपकी आपकी नज़र में कौन है? एक ही शेर है, एक ही शेर है जो हैदराबाद से चला है और सबको सुख, शांति, अमन, चैन देने का पैगाम लेके आया है और मुकाबला उन्हीं से है। आप तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी की, उन्हें किसी ने संगठन में तो लिया ही नहीं, इतनी तारीफ कर रहे किसे नहीं लिया? हमें किसकी जरूरत? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे है बंदे तेरी रजा क्या है। खुदा ने हमसे पूछ लिया है मेरी रजा, और जनता को कह दिया है कि बेटा तुम्हारा सेवक तुम्हारे सामने भेज दिया है, इसे सेवा करने का मौका दो। हैं। ठीक है, ये तो गामा जी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे विधि वक्त में इनका यही कहना है कि इस बार जो लड़ाई होगी अमीरों के और गरीबों के बीच में होगी। और ये साहिबाबाद विधानसभा है जो 2008 में इसका परिसीमन हुआ था, और 2012 में पहली बार इलेक्शन हुआ तो बीएसपी की यहाँ पर सीट निकली थी। उसके बाद से समाजवादी पार्टी बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा यहाँ से सीट निकाली थी उन्होंने। अब देखना ये होगा कि दिलचस्प मुकाबला ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने कैंडिडेट किए हैं। इस बार कौन यहाँ पर विधानसभा से निकलता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल SWT न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए। धन्यवाद।